प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं रिया अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर की बेटी होने के नाते आज आप सभी को बहुत ही प्यारे वचन के साथ उत्साहित करूँगी। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जब आप इस वचन को सुनेंगी और प्रार्थना को सुनेंगी तो आपके जीवन में बड़ा छुटकारा होगा। और परमेश्वर आज के वचन से आपसे बातचीत करने वाला है, तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों कि आपको वो देख करके थोड़ा अजीब सा महसूस होता है कि ये चीज़ें मेरे ही जीवन में क्यों हैं। हो सकता है आप कुछ अच्छा भी कर रहे हों, लेकिन आपके पेरेंट्स उससे कई ज़्यादा आपको अच्छा बनाना चाहते हों या अच्छा देखना चाहते हों कि आप कुछ ऐसा करें जिससे कि काफ़ी वो बड़ी चीज़ हो और परमेश्वर उससे आपको आशीष दे। हालेलुया। तो आज का वचन मैं सुनाऊंगी कि कभी-कभी क्या होता है कि परिस्थितियां और हालात ऐसे होते हैं कि हमें माँ बाप की, परिवारों की या लोगों की बातों को सुनना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर कभी-कभी लोगों के द्वारा आपसे बातचीत करता है और ये बताना चाहता है कि कुछ भी जीवन में करने के लिए हमें एक अगुआ की ज़रूरत होती है, अगुवाई करने वाले की ज़रूरत होती है। हम बिना टीचर के तो एजुकेशन नहीं पा सकते, बिना गुरु के विद्या हमें नहीं आ सकती, और ऐसे ही हम बिना पेरेंट्स के भी संस्कार नहीं सीख सकते, और बिना हम किसी के मार्गदर्शन किए हुए किसी रास्ते पर नहीं चल सकते। हमें कहीं न कहीं हर एक जगह पर एक मेंटर की, एक एक अगुवे की ज़रूरत ज़रूर होती है। हालेलुया। और जो हमारा टीचर होता है या कोच कह लो या पेरेंट्स कह लो, कुछ भी आप अपनी भाषा में कह सकते हैं, तो वो हमारे अच्छे के लिए कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें वो कहते हैं या करते हैं या डाँटते हैं, तो हमें बुरा तो लगता है, लेकिन हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर पिता अपने बच्चे को डाँट रहा है या गुरु अपने अ, बच्चों को या फिर विद्यार्थी को डाँट रहा है, क्यों? ताकि वो अच्छा करे, आगे बढ़े, वो करे जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक पेरेंट्स चाहते हैं, हर एक बाप, हर एक माँ चाहती है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी वो करे जो हमारे परिवारों में, हमारे खानदानों में, हमारे शहर में, हमारे अड़ोस-पड़ोस में किसी ने ना किया हो। हालेलुया। लेकिन क्या होता है कि जो चीज़ें हमें करनी होती हैं, उनके हिसाब से वो सही नहीं होती हैं। वो हमें कुछ अच्छी चीज़, अच्छी अपॉर्च्युनिटी देना चाहते हैं, तो वो हमें डाँटते भी हैं। हमें अच्छे के लिए वो नहीं कहते हैं कि हमें जब अपने कुछ करियर पे या फिर हमें जब आगे बढ़ना है तो हमें गिरना पड़ेगा, हमें ठोकर लगती ही लगती है। एक बार ठोकर खाएँगे, एक बार गिरेंगे तो आगे हम सँभल जाएँगे, और हमें ये इस चीज़ का रियलाइज़ भी हो जाएगा कि हाँ, हमें ये चीज़ें करनी है ताकि हम बार-बार इस गड्ढे में ना गिरें। हालेलुया! तो आइए आज बहुत ही उत्साहित करने वाला वचन मैं सुनाऊँगी। ये स्पेशली वीडियो मैं चाहूँगी कि हर एक यंगर जनरेशन के लिए है और हर एक स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, कोई भी हो। ये आपको डेडिकेट है वीडियो, ये वचन, कि सच में परमेश्वर आपको कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर से भी बेहतरीन करने के लिए आपको कुछ चीज़ों में डालता है, जिससे कि आप उससे निखर कर आगे बढ़ें और परमेश्वर के बड़े काम को, बड़ी योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें। हालेलुया। तो आइए हम वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे नीति वचन का 3 अध्याय, उसका 12 वचन कहता है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने बड़े अच्छे वचन से आपको बता रहा है कि यहोवा जिससे प्रेम रखता है, परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है, या माँ बाप हमसे प्यार करते हैं तो हमें डाँटते हैं। क्यों डाँटते हैं? ताकि हम अच्छे कामों को करें, गलत मार्गों पर ना जाएँ, गलत चीज़ों में ना जाएँ, गलत संगति में ना करें, बैठें, ना उठें, ना गलत कार्य करें। इसीलिए हमें पेरेंट्स भी डाँटते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि यहोवा
जिससे अधिक प्रेम करता है उसको डांटता भी है, हालेलुया, ताकि वो अच्छा काम करे। आगे लिखा है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि एक उदाहरण दे रहा है कि जैसे बाप, जैसे पिता अपने बेटे को चाहता है, बेटी को चाहता है, तो वो उसको डांटता है, वो उसको अच्छे के लिए, ताकि वो चीज़ें सीखे मेरा बेटा, ये बेटी, कि आगे आकर के, आगे चल कर के वो किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसे, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि आपके जीवन में कोई समस्याएं हैं, यदि आपके जीवन में कोई टेम्पटेशन है, कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा सब बिखर गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या ना करें, तो यहाँ पर परमेश्वर का बड़ा प्यारा वचन कह रहा है कि वह जिससे प्यार करता है उसको ऐसे दिन और ऐसी डांट लगाता है, ऐसे समय उसके जीवन में लेकर आता है, ताकि वो कठोर नहीं, बल्कि वो क्या बने, वो खूब बलवंत बने, मजबूत बने, ताकि उसको कोई फिर उस मार्ग में जाने से या फिर उस सफलताओं को लेने से कोई रोक ना सके। इसीलिए परमेश्वर कभी कभी कुछ परिस्थितियों से, कुछ बातों से आपको डांट लगाता है, ताकि आप लोग ये सीख सकें कि सच में परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हमें आगे चलकर इन परिस्थितियों को पीछे छोड़कर हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ करके हमें परमेश्वर के कामों को या फिर अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े कामों को करना है। इसीलिए कुछ मजबूरियां, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बुरे दिन हमारे जीवन में आते हैं, और उन्हीं के द्वारा परमेश्वर आपको मजबूत करता, आपके विश्वास को मजबूत करता, आपको स्ट्रांग बनाता है, ताकि आप जब आगे बढ़ें तब आपको कोई भी हिला ना सके, आपको कोई भी उस जगह से, उस बातों से, या उस बड़ी अपॉर्चुनिटी से, या फिर उस बड़ी पोस्ट से आपको कोई हिला ना सके, हालेलुया। प्रॉब्लम्स, गिरना संभलना ये लाइफ में आता है, धोखा, ये सारी चीज़ें लाइफ में होती हैं, क्यों? ताकि हम दोबारा से इन बातों में ना जा सकें, हालेलुया। परमेश्वर हमें तैयार करता है, इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहोवा जिससे अधिक प्रेम करता है उसको डांट भी लगाता है। उदाहरण दे रहा है, नीचे वचन में लिखा है कि जैसे बाप अपने बेटे को डांटता है, वैसे ही परमेश्वर भी हम सबको कुछ परिस्थितियों से, कुछ बातों से, ये डांट है, ये सीख है, ये मजबूत करने का एक उसकी योजना है जो हमारे जीवन में या आपके जीवन में अभी जो चल रहा है या होने वाला है। तो अब घबराए नहीं, अब डरे नहीं, अब दृढ़ होकर के परमेश्वर में आगे बढ़ें, परमेश्वर के कामों को करें, परमेश्वर के वचनों में बने रहें, प्रार्थनाओं में बने रहें। आपको आपके बड़े गोल से, बड़ी अपॉर्चुनिटी से कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि यहोवा परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, हालेलुया। सो आप लोग समझ चुके होंगे, अब ब्लेस हो चुके होंगे कि परमेश्वर आज के वचन से आपसे क्या बातचीत कर रहा है, हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। जितने लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे और हमारे साथ प्रार्थनाओं में आएंगी। सो आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर। प्रभु जी, इस समय में हम तेरे चरणों में आते प्रभु, तेरी हुजूरी में आते प्रभु, तेरे हर एक बेटे और बेटियों को लेकर के प्रभु, जो इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, आप इनके जीवन में कार्य करें। आप इनके जीवन में प्रभु रुकावटों को दूर करें। आप इनके जीवन में परमेश्वर बहुतायत की आशीषों को ट्रांसफर करें प्रभु। इनके जीवन में परमेश्वर जो उथल पुथल है, जो कन्फ्यूजन्स है प्रभु जी, जो परमेश्वर बहुत ज़्यादा उलझने हैं प्रभु, आप दूर करें यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप इनको फ्री करें यीशु मसीह नासरी के नाम में, इनको सही मार्गदर्शन करें प्रभु, क्योंकि आज के वचन से आपने हमें सिखाया प्रभु कि यहोवा जिससे अधिक प्रेम करता है उसको डांट भी लगाता है परमेश्वर। हो सकता है कुछ परिस्थितियां उनकी ऐसी हों जो कि परमेश्वर ये तुझसे सवाल कर रही है, इनका विश्वास अविश्वास में बदल रहा है प्रभु। आप इनके विश्वास को मजबूत करें, आप इनको संभालें, आप इनको दृढ़ करें, इनके पाँव को स्थिर करें मेरे पिता। इनके जीवन के सारे दुख को प्रभु आप अपने ऊपर ले लें, और प्रभु आप इनके जीवन में परमेश्वर आनंद और खुशियां भर दें यीशु मसीह नासरी के नाम में।
प्रभु इनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य कर मेरे पिता, आप इनके जीवन को बदल दें यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, एक एक को छू, एक एक को बरकत दे, एक एक को तू परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, सारे देखने वालों को, वॉच करने वाले को और लाइक करने वाले को, शेयर करने वाले को, सब भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु आप इनके जीवन के हर एक कार्य को प्रभु बहुत आयत से परमेश्वर ब्लेस करें, इनकी रोगों को, इनकी दुर्बलताओं को, इनकी कमजोरियों को आप इनके जीवन से, इनके शरीरों से, इनके परिवारों से निकाल दें यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, विश्वास करते जो कुछ प्रार्थना में मैंने मांगा वो तूने दे दिया है, सुन लिया यीशु के नाम में। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इस प्रार्थना से और इस वचन से बहुत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।